हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को एक नया टॉपिक स्टार्ट कराने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड प्राइम आइडियल एंड मैक्सिमल आइडियल। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमें देखिए, प्राइम आइडियल की सबसे पहले डेफिनेशन हमें जाननी है। आर अगर कोई कम्यूटेटिव रिंग है, क्या लिखा है पहले पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग, एनी आइडियल पी ऑफ द रिंग आर is called a prime ideal of R if A dot B belong to P or AB belong to R, then either A equal to A belong to P and B belong to P। देखिए क्या कहा, अगर R कोई कम्यूटेटिव रिंग है, R तो रिंग है, ठीक है, P उसका कोई आइडियल है, तो अगर A और B दो एलिमेंट आपने रिंग से लिए हैं और आप लोगों ने लिखा है कि उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट यानी ए डॉट बी उन दोनों की प्रोडक्ट प्राइम, उन दोनों की प्रोडक्ट आपके आइडियल में बिलोंग करती है, बट वे एलिमेंट है किसके, आर के। तो अगर ए डॉट बी पी में बिलोंग करती है तो श्योरली इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट पी में बिलोंग करेगा ही, ठीक है। आइदर या तो ए बिलोंग टू पी एंड और बी बिलोंग टू पी। फिर दोबारा समझिए, अगर आर कोई कम्यूटेटिव रिंग है, पी उसका कोई आइडियल है, तो ये आइडियल प्राइम आइडियल कब बनेगा, जब आप लोगों ने दो एलिमेंट आर से लिए हो और ए डॉट बी अगर पी में बिलोंग करता है तो या तो ए इक्वल टू पी होगा या तो फिर बी इक्वल टू पी होगा, मतलब बी बिलोंग टू पी होगा या ए बिलोंग टू पी होगा, यानी कि दोनों में से कोई एक एलिमेंट पी में बिलोंग करेगा, तब जाकर आप ये कहेंगे कि प्रोडक्ट पी में बिलोंग कर रही है। चलिए, मैक्सिमल आइडियल क्या होता है, आप लोगों ने पहले एक आइडियल लिया, देखिए हमने पहले ही लिख दिया, हमने एक ऐसा आइडियल है। आइडियल क्या होता है, हर रिंग अपना आइडियल खुद होती है, तो हमने पहले ही बताया हम एक ऐसा आइडियल लेकर चल रहे हैं जो रिंग के इक्वल नहीं है। तो हमने क्या लिखा, एन आइडियल एम इज नॉट इक्वल टू आर इज ए रिंग आर इन ए रिंग आर। कोई आइडियल एम रिंग आर में है वो मैक्सिमल आइडियल कहलाएगा कब, if whenever u is an ideal of R such that m subset and equal to u subset and equal to R, then either R equal to u or u equal to m। हमने क्या कहा, माना m कोई आइडियल है R का बट m R के इक्वल नहीं है, तो हमने क्या किया, उसका एक और आइडियल लिया R का u, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि m u में कंटेन करता है और u R में कंटेन करता है, तो दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो आप लोगों का जो u है वो r के इक्वल होगा या तो फिर u m के इक्वल होगा, यानी कि कोई भी इन दोनों के बीच में एक u बिलोंग नहीं कर सकता। यानी कि अगर आप लोगों ने देखा इन दोनों के बीच में u है तो श्योरली ये जो आइडियल है या तो m के इक्वल होगा या तो r के इक्वल होगा। आई होप आप लोगों को मैक्सिमल आइडियल क्लियर हुआ होगा। तो चलिए, प्राइम आइडियल में क्या बताया, कोई रिंग है जिसमें अगर आप लोगों ने दो एलिमेंट रिंग के लिए हैं, उन दोनों की प्रोडक्ट अगर उस आइडियल में बिलोंग करती है तो दोनों में से एक एलिमेंट आइडियल पी में होगा ही होगा। दूसरी बात, अगर कोई आइडियल है रिंग आर का, एक दूसरा आइडियल ले लीजिए रिंग आर का, और अगर वो एम आइडियल टी में यू में कंटेन करता है और यू आर में कंटेन करता है, तो 100% जो आप लोगों ने एम और आर के बीच में यू डाला है वो या तो एम के इक्वल होगा या तो आर के इक्वल होगा। इसका मतलब दैट इज एक तरीके से इसके बीच में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए आइडियल, है ना। तो यही तो कहा, या तो अगर बताइए यू एम हुआ तो यू हट गया ना, सीधा सीधा एम सबसेट एंड इक्वल टू आर आ गया, और अगर यू आर हुआ तो तब भी एम सबसेट एंड इक्वल टू आर आ गया। इसका मतलब इनके बीच में अगर एम एक मैक्सिमल आइडियल है किसी रिंग का तो m और r के बीच में कोई और आइडियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कर रहा है तो हम ये कहेंगे वो आइडियल या तो m होगा या तो फिर वो आइडियल r के इक्वल होगा। तो चलिए एक थ्योरम प्रूफ करते हैं। क्या दिया गया, एन आइडियल s ऑफ द रिंग ऑफ इंटीजर्स i इज ए मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ s इज जनरेटेड बाय सम प्राइम इंटीजर। हमने कहा अगर आप लोगों ने s कोई आइडियल लिया है, किसका, इंटीजर्स का, इंटीजर के सेट का कोई आइडियल लिया है, तो वो मैक्सिमल होगा कब, जब ये किसी प्राइम इंटीजर से जनरेट करे, या फिर अगर ये प्राइम इंटीजर से जनरेट करे तो ये मैक्सिमल होगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिया हुआ है, इंटीजर का सेट। अब ये बताइए, इंटीजर का सेट, रिंग ऑफ इंटीजर दिया हुआ है,
आप लोग ये चीज प्रूफ करके आए हैं कि जो रिंग ऑफ इंटीजर होता है उसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होता है। तो क्या लिखेंगे, since every ideal of set of integers I is a principal ideal मतलब इंटीजर का अगर आप लोगों ने सेट लिया है, एवरी आइडियल ऑफ सेट ऑफ इंटीजर या रिंग ऑफ इंटीजर्स लिख दीजिए, रिंग तो होता ही है ना, रिंग ऑफ इंटीजर्स आई इज ए प्रिंसिपल आइडियल। प्रिंसिपल आइडियल का मतलब एक एलिमेंट से जनरेट होगा। हमने आप लोगों को ये डेफिनेशन बताई हुई है। फिर दोबारा देखिए हमने क्या कहा, रिंग ऑफ इंटीजर्स का हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होता है। तो चलिए एक आइडियल लेकर चलते हैं। लेट S इज इक्वल टू P बी एनी आइडियल ऑफ I। मैंने मान लिया S इक्वल टू P बी एनी आइडियल ऑफ I, कोई आइडियल है I का, तो ये हमने बताना है कि ये किससे जनरेट होगा, एक प्राइम नंबर से। ठीक है, इसका मतलब P क्या होगा, प्राइम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, since this ideal is generated by P or minus P, since this ideal या same ideal, since same ideal as जो है किससे जनरेट हो जाएगा, P से या माइनस P से, दोनों से जनरेट हो जाएगा। चाहे P से कर लीजिए चाहे माइनस P से कर लीजिए, यानी कि दोनों से, एंड से भी लिख सकते हैं, P एंड माइनस P से दोनों से S इक्वल टू P जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, माना P एक पॉजिटिव नंबर है, P पॉजिटिव होगा तो माइनस P नेगेटिव हो जाएगा, P नेगेटिव लेंगे तो P माइनस P पॉजिटिव हो जाएगा। तो लेट P बी एनी पॉजिटिव नंबर, हमने कंसिडर कर लिया, माना P कोई पॉजिटिव नंबर है। चलिए अब सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट फर्स्ट क्या लेकर चले हैं, हम लेंगे इफ S is generated by the prime integer, अगर प्राइम इंटीजर से जनरेट करता है, then S is मैक्सिमल आइडियल। तो हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है कि ये मैक्सिमल आइडियल होगा I का, और दूसरा क्या प्रूफ करना है, इफ S is मैक्सिमल आइडियल ऑफ I, then it is generated by प्राइम इंटीजर। यानी P को क्या प्रूफ करना है, एक तरीके से हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर P प्राइम नंबर है, यानी इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, implies if P is prime number then S is maximal। और इसका क्या मीनिंग हो गया, if S is maximal then P is prime number। तो आप यहां लिख सकते हैं implies, या फिर हम क्या कह सकते हैं, S is maximal if P is prime number। चलिए दो केस लेकर चलने हैं हमें, क्यों, क्योंकि आप लोगों को इफ एंड ओनली इफ दिया, तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट दोनों चलेंगे। फिर समझ लीजिए एक बार, हमें रिंग ऑफ इंटीजर्स दे रखा है, हमसे कहा गया इसका आइडियल मैक्सिमल आइडियल होगा यदि एक प्राइम इंटीजर से जनरेट होगा, और अगर इफ एंड ओनली इफ का मतलब अगर ये प्राइम इंटीजर से जनरेट होगा तो यस मैक्सिमल होगा। तो सबसे पहले हमने ले लिया, हमें ये बात पता है कि रिंग ऑफ इंटीजर का हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होता है, यानी किसी एक एलिमेंट से जनरेट होगा। तो हमने S इक्वल टू P कोई आइडियल ले लिया I का, ये किस से जनरेट हो सकता है, तो P से या फिर माइनस P से, दोनों से जनरेट हो सकता है। हमने कहा P एंड माइनस P सेम आइडियल S इज जनरेटेड बाय P। तो आप लोग चाहें तो यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं कि P और माइनस P दोनों में से क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा ना, तो हम P को क्या कंसिडर कर लेते हैं, पॉजिटिव नंबर। आइदर P इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो माइनस P
क्या होगा, पी पॉजिटिव तो माइनस पी नेगेटिव, माइनस पी नेगेटिव तो माइनस पी पॉजिटिव। ओके, तो हमें प्रूफ करके ये दिखाना, दोनों कंडीशन पी प्राइम है तो एस मैक्सिमल होगा और एस मैक्सिमल है तो पी प्राइम होगा। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप लोगों को इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो पहली कंडीशन हम लेकर चल रहे हैं। फर्स्ट क्या लेकर चल रहे हैं, हमने फर्स्ट में क्या लिखा था, पी माना कोई प्राइम नंबर है तो हमने लिया लेट P be a prime number such that S equal to P be any ideal of I। हमने मान लिया P कोई प्राइम नंबर है और हमने क्या मान लिया, S इक्वल टू P कोई आइडियल है I का। अब देखिए मैक्सिमल में एक आइडियल आप लोगों को और लेना पड़ेगा, तो हमने क्या ले लिया, लेट T be any ideal of I, that is T is a प्रिंसिपल आइडियल, है ना। हमने बताया ना I के जितने भी आइडियल होंगे सब कैसे होंगे, प्रिंसिपल आइडियल। आप लोगों ने एस इक्वल टू पी तो प्राइम एक आइडियल ले लिया जो पी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, पी को क्या माना है, प्राइम नंबर। एक टी आइडियल और लिया क्योंकि आई क्या है, आई क्या है, आई क्या है, रिंग ऑफ इंटीजर्स जिसके हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होता है, तो टीबी कैसा होगा, प्रिंसिपल आइडियल, है ना। तो हमने ले लिया लेट टी इज इक्वल टू प्रिंसिपल आइडियल, चाहे तो यही लिख सकते हैं, प्रिंसिपल आइडियल सच दैट, क्या ले लेते हैं यहाँ पे, टी इज इक्वल टू क्यू। हमने एक आइडियल ले लिया प्रिंसिपल आइडियल सच दैट, यहां मत लिखिए, कैसे लिखेंगे देखिए फिर दोबारा, टी बी एनी आइडियल ऑफ आई दैट इज टी इज ए प्रिंसिपल आइडियल दैट इज टी इक्वल टू क्यू सच दैट। असल में मैक्सिमल की कंडीशन प्रूफ करनी है ना। फिर दोबारा देखिए हमने क्या कहा, हमने पहले एस इक्वल टू पी एक आइडियल लिया जिसमें पी प्राइम नंबर है, हमने टी को कोई और आइडियल ले लिया आई का, टी को प्रिंसिपल आइडियल कहेंगे क्योंकि इंटीजर का हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होता है। तो हमने टी को क्यों मान लिया, सच दैट, मैक्सिमल की एक कंडीशन लेकर चलेंगे तभी तो दूसरी प्रूफ करेंगे। सच दैट हमने क्या लिखा, जो पी है यानी कि पी का मतलब पी ना लिख के आप एस भी लिख सकते हैं, क्या, सच दैट एस सबसेट टू किसके, टी के, और सबसेट टू किसके, आई के। यानी कि हमने क्या लिया, एक आइडियल एस लिया, एक आइडियल टी लिया, इस तरीके से लिया कि एस टी में कंटेन करता है और टी आई में कंटेन करता है ना। अब हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, एस इज ए मैक्सिमल आइडियल, तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, तो टी अगर ये मैक्सिमल है तो इसके बीच में कोई भी आइडियल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये टी या तो एस के इक्वल होगा या तो ये टी आई के इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, टू शो दैट S is a maximal ideal, then क्या प्रूफ करेंगे, या तो T इक्वल टू S इक्वल टू T होगा, यानी कि या तो T इक्वल टू S होगा और या फिर T इक्वल टू I होगा। ठीक है, हमें इन दोनों में से एक प्रूफ करके लाना। अगर मैक्सिमल है, आप लोगों को मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन दी थी ना, अगर एस सबसेट एंड इक्वल टू टी सबसेट एंड इक्वल टू है तो ये बीच वाला जो आप लोगों ने आइडियल इन दोनों के बीच में एडजस्ट करा दिया तो वो इसके इक्वल होगा, या इसके, यानी कि कहने का मतलब इन दोनों के बीच में एस को अगर मैक्सिमल बोल रहे तो इनके बीच में कोई भी आइडियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो चलिए हमें कैसे प्रूफ करके लाना है। सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पर लेट, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, सिंस P इज ए, हमने क्या माना हुआ है, P बी ए प्राइम इंटीजर, तो हमने यहाँ माना हुआ है क्योंकि, ये बताइए आप लोगों ने क्या माना, S सबसेट एंड इक्वल टू T है, इसका मतलब क्या हुआ, S किसके इक्वल है, P के, तो P सबसेट एंड इक्वल टू क्या हो गया, T के हो गया। इसका मतलब एक बात बताइए, जब ये P सबसेट एंड इक्वल टू T है, ये पूरा इसके अंदर कंटेन करता है, इसका मतलब P एलिमेंट किस में बिलोंग करना चाहिए, T में, और T किसके इक्वल है बताइए, T इसके इक्वल है Q के। तो ये बताइए अगर P एलिमेंट T में बिलोंग कर रहा है और T किसका मल्टीपल है, Q का, इसका मतलब P किसके इक्वल होगा, R Q के, फॉर सम इंटीजर R, फॉर सम इंटीजर
आर। फिर दोबारा समझिए, आप लोगों ने कहा एस सबसेट एंड इक्वल टू टी होगा। आप लोगों ने क्या कहा, एस सबसेट एंड इक्वल टू टी होगा। अगर एस सबसेट एंड इक्वल टू टी होगा तो इसका मतलब क्या होगा, या तो टी इक्वल टू एस आएगा या तो टी इक्वल टू आई आएगा। अब एस सबसेट एंड इक्वल टू टी है तो यानी कि एस किसके इक्वल है, पी के, तो या तो पी सबसेट एंड इक्वल टू टी होगा। ठीक है, अब ये बताइए पी सबसेट एंड इक्वल टू टी एस का मतलब क्या है, ये पूरा इसके अंदर कंटेन करता है, तो इसका मतलब पी एलिमेंट टी में बिलोंग करेगा तभी तो कंटेन करेगा, पी टी में बिलोंग करता है। और एक बात बताइए, टी किसके इक्वल है, क्यू के, इसका मतलब पी अगर बिलोंग करता है क्यू को तो इसका मतलब पी क्या होना चाहिए, क्यू का मल्टीपल होना चाहिए। बट एक बात बताइए, आप लोगों ने पी को क्या माना हुआ है, प्राइम नंबर। सिंस पी इज ए प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो जैसे मान लीजिए 5 क्या होता है, या तो 1 से डिवाइड होगा या अपने आप से डिवाइड होगा। यानी अगर आपने पी को प्राइम नंबर माना हुआ है तो पी या तो प्राइम नंबर है तो 1 से डिवाइड होगा या तो पी से डिवाइड होगा। अगर पी प्राइम नंबर है देन क्या होना चाहिए, इसका मतलब या तो क्यू की वैल्यू 1 होनी चाहिए और या तो क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पी, है ना। तो अगर मान लीजिए, एक बार बताइए, इफ क्यू इज इक्वल टू 1 है, अगर क्यू इज इक्वल टू 1 है देन, क्योंकि आप लोगों ने टी इज इक्वल टू क्या माना है, क्यू, तो टी इज इक्वल टू इस 1 का क्या मतलब है, 1 से जनरेट होने वाला क्या होता है, इंटीजर का सेट। तो क्या प्रूफ हो गया यहाँ से कि टी इक्वल टू क्या आ गया, आई। तो पहला केस तो ये हो गया कि या तो टी इक्वल टू आई आएगा, कब, जब आपने क्यू को 1 माना। और अगर हम क्या लेकर चलते हैं, लेकिन अगर क्यू क्या हुआ, पी, अगर q इक्वल टू क्या हुआ, p, तो दैट इज t इक्वल टू q इक्वल टू p आ गया। ठीक है, क्योंकि q किसके इक्वल है, p के, तो यहां से क्या प्रूफ हो गया, जो t है वो कितना आ गया, p, तो और p किसके इक्वल है, s के, तो t इक्वल टू क्या हो गया, s। तो आप लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया, हैंस s is a maximal ideal of I सच दैट, क्यों हुआ, क्योंकि आप लोगों ने लिया था एस सबसेट एंड इक्वल टू टी सबसेट एंड इक्वल टू आई इम्प्लाइज एस इक्वल टू या तो टी आ गया और या फिर एस इक्वल टू, या फिर कहिए टी इक्वल टू या तो आई आ गया और या फिर टी इक्वल टू क्या आ गया, एस। तो ये मैक्सिमल की कंडीशन प्रूफ हो गई। एक बार फिर से देखिए, आप लोगों ने पी को प्राइम नंबर माना, एस एक आइडियल था जो पी से जनरेट करने वाला लिया, टी एक अदर आइडियल लिया, क्योंकि मैक्सिमल प्रूफ करने के लिए आप क्या दिखाएंगे, एस और आई के बीच में एक आइडियल बिलोंग करता है। अगर एस मैक्सिमल है तो या तो ये टी एस के इक्वल होगा या तो ये टी आई के इक्वल होगा। तो हमने सबसे पहले कहा क्योंकि एस सबसेट एंड इक्वल टू टी गिवन है तो एस किसके इक्वल है, पी के, और ये टी, यही तो माना है एस इक्वल टू पी। इसका मतलब अगर ये सब पूरा कंटेन करता है, पी बिलोंग करेगा टी को, और टी किसके इक्वल है, इस क्यू के, यही तो माना है हम लोगों ने, टी इक्वल टू क्यू के। तो इसका मतलब पी मल्टीपल हो गया किसका, क्यू का, बट पी कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, तो क्यू 1 होगा या तो क्यू पी होगा। अगर क्यू 1 हुआ तो टी को आप लोगों ने क्या माना है, क्यू माने 1, और 1 से जनरेट होने वाला क्या होगा, इंटीजर का सेट। तो टी इक्वल टू आई आ गया। अगर क्यू को पी लिया तो टी इक्वल टू क्यू, और क्यू किसके इक्वल है, पी के, और ये इसका मतलब क्या है, एस, इसका मतलब क्या है, एस। तो टी किसके इक्वल हो गया, एस के। यानी कि अगर एस सबसेट एंड इक्वल टू टी सबसेट एंड इक्वल टू आई है तो या तो टी एस होगा या तो फिर टी आई होगा। ओके, अब हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, अब हमें प्रूफ करके दिखाना है कि अगर एस, इसमें हमने क्या प्रूफ किया, अगर ये प्राइम नंबर से जनरेट होता है एस तो मैक्सिमल आइडियल होगा। अब हम लेकर चलेंगे कि अगर ये मैक्सिमल आइडियल है तो ये प्राइम नंबर से जनरेट होता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सेकेंड पार्ट कराते हैं। चलिए, इफ एंड ओनली इफ में सेकेंड कंडीशन प्रूफ करके चलते हैं। हम क्या लेकर चलते हैं सेकेंड पार्ट में, मैक्सिमल आइडियल है। हम क्या लेकर चलेंगे, मैक्सिमल आइडियल है और प्राइम नंबर से जनरेट होगा। तो सबसे पहले हमने ले लिया लेट एस इक्वल टू पी बी ए मैक्सिमल आइडियल। हमें क्या प्रूफ करना है कि पी प्राइम नंबर है। तो हम मान लीजिए हम ये लेकर चलते हैं, लेट अस सपोज हम उल्टा ले लेते हैं, कंपोजिट मान लेते हैं। हम प्राइम ना मानकर कंपोजिट मान लेते हैं तो गलत होगा ना। लेट अस सपोज पी बी ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो लेट हमने क्या मान लिया,
P इज इक्वल टू क्या मान लिया mn, और कंपोजिट नंबर है ना तो m1 के इक्वल होगा ना n1 के इक्वल होगा, क्योंकि अदरवाइज क्या आ जाएगा प्राइम नंबर। अब चलिए, इट इज ऑब्वियस, मैक्सिमल के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, इट इज ऑब्वियस दैट, हमें क्या दिखाना पड़ेगा, जिसे आपको प्राइम आइडियल प्रूफ करना है तो एक सबसेट लेकर चले, मैक्सिमल आइडियल प्रूफ करना है तो हम एक सबसेट लेकर चलेंगे, वो इसके अंदर कंटेन करेगा, किसके, पी के अंदर। मान लीजिए आपने पी लिया, पी के बीच में भी आप लोगों को एक आइडियल डालना पड़ेगा, और ये किसके सबसेट होगा, आई के। फिर दोबारा समझिए, आप लोगों ने मैक्सिमल आइडियल में क्या समझा, आप लोगों ने मैक्सिमल आइडियल में समझा अगर एस सबसेट एंड इक्वल टू टी सबसेट एंड इक्वल टू आई है तो क्या होना चाहिए, एस इक्वल टू टी और एस इक्वल टू टी इक्वल टू आई, यही तो प्रूफ करना है। मैंने क्या कहा, मैक्सिमल प्रूफ करना है। एक आइडियल हम लेकर चले हैं, वो आइडियल में हमने पी को इस बार क्या माना है, कंपोजिट नंबर, तो पी किसी आइडियल के अंदर कंटेन होगा और ये आइडियल आई के अंदर कंटेन होगा, तभी तो हमें प्रूफ करके दिखाना होगा पी या तो ये वाला आइडियल पी के इक्वल होगा या तो ये आइडियल आई के इक्वल होगा। चलिए अब देखिए, एम को आप क्या लेकर चले हैं कि एम की वैल्यू 1 नहीं है, आप लोग ये लेकर चले हैं कि एम की वैल्यू नहीं है 1। तो चलिए सबसे पहले हम लेकर चलते हैं कि अब बताइए क्या है, मैक्सिमल तो आप लेकर चले हैं तो क्या लिखेंगे, सिंस P is a मैक्सिमल आइडियल, देन अब क्या होगा, या तो ये एम पी के इक्वल होगा और या तो फिर एम आई के इक्वल होगा, देन एम इक्वल टू आई और एम इक्वल टू पी। अब बताइए जरा, इफ अगर m इक्वल टू आई आया, यानी m सेट i को क्या कर रहा है, कंटेन, यानी कि m से पूरा पूरा क्या निकल कर जनरेट, कंटेन नहीं जनरेट, अगर m से पूरा सेट i निकल कर आ रहा है तो हमने अभी क्या बताया था, ये i सेट किससे जनरेट होगा, 1 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ m की वैल्यू क्या होगी, 1, दैट इज, इसका मतलब जो आप लोगों का m है वो कितना आ गया, 1। यहां से क्या निकला, आई को जनरेट कब करेगा, जब m इक्वल टू क्या होगा, 1, ठीक है, जब i इक्वल टू ये कितना होगा 1, और ऐसा कब पॉसिबल है, m इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने क्या माना है, m इज नॉट इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये हमारी बात को गलत साबित करता है, बट m इक्वल टू आई तो होगा। अब फिर दोबारा सुनिए, अगर ये मैक्सिमल आइडियल आप मानकर चले हैं तो या तो ये आइडियल इसके इक्वल होगा या तो ये आइडियल इसके इक्वल होगा। हमने लिया अगर m आइडियल i के इक्वल है तो इसका मतलब m से पूरा i का सेट जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब m की वैल्यू कितनी होगी, 1, m 1 होगा तभी तो i जनरेट होगा, इसका मतलब क्या हो गया, और आप ऊपर क्या मान कर चले हैं, m 1 नहीं है, इसका मतलब विच इज ए कंट्राडिक्शन, which is a contradiction, इसका मतलब ये हुआ, ये कंट्राडिक्शन आ गया, क्या कि अगर ये मैक्सिमल है तो m की वैल्यू 1 आनी चाहिए और आप ऊपर क्या मानकर चले हैं, 1 नहीं है, तो ये बात यहाँ गलत साबित हुई। मैक्सिमल होने के लिए m को 1 लाना पड़ेगा और आप क्या मानकर चले हैं, 1 नहीं है, ठीक है, तो या तो ये मैक्सिमल आइडियल नहीं है, लेकिन मैक्सिमल आइडियल है तो हमको 1 होना जरूरी है, तो हमारी ये वाली बात यहाँ कंट्राडिक्ट हो गई। तो इससे क्या पता चला कि P प्राइम होगा, कंपोजिट नहीं होगा। चलिए दूसरी कंडीशन से और देख लेते हैं। आप क्या लेकर चलेंगे, मान लीजिए m इक्वल टू क्या है, P, इफ जो आपका m आइडियल है वो किसके इक्वल होना चाहिए, P के, ये तो ले लिया ना I के, अगर m इक्वल टू P है इसका मतलब क्या हुआ, जो P होगा वो क्या होना चाहिए, m का मल्टीपल होना चाहिए, दैट इज भाई m इक्वल टू P है, अगर m इक्वल टू P है तो इसका तो क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बताइए, हम इसको लिख सकते हैं दैट इज P इक्वल टू, मल्टीपल में n ले लूं, नंबर mn फॉर सम इंटीजर n, P इक्वल टू mn फॉर सम इंटीजर। आप लोगों ने क्या लिखा, इससे पहले एक लाइन और भी लिखेंगे ना, ये तो यहां से आया, P इक्वल टू mn तो हम यहाँ मानकर चले थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लोगों ने कहा कि जो m होगा वो मल्टीपल होगा, तो इसका मतलब m इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से LP, m इज इक्वल टू कितना हो गया, LP, ठीक है,
m इज इक्वल टू एल पी और p इक्वल टू आप लोग क्या मान कर आए हैं एम एन, तो m की जगह क्या रखिए एल पी, है ना, m इज इक्वल टू एल पी एन, तो यहां से p इक्वल टू आ गया। फिर दोबारा देखिए एक बार, m इक्वल टू p, दैट इज m इज द मल्टीपल ऑफ p। आप लोगों ने p को क्या माना है एम एन, m की वैल्यू को यहाँ रखा एल पी। अब ये बताइए p इज नॉट इक्वल टू 0 का तभी तो डिवाइड करेगा, तो यानी कि एल एन इक्वल टू क्या हो गया 1। अब एक बार बताइए 1 कब आएगा, 1 कब आएगा जब आप l को भी 1 लेंगे और n को भी 1 लेंगे, अदरवाइज तो नहीं आएगा क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट तो लिया नहीं है। l क्या है फॉर सम इंटीजर, ये इंटीजर है, अगर इंटीजर है तो आप फ्रैक्शन पार्ट में नहीं ले सकते, तो l फ्रैक्शन में नहीं होगा, नहीं तो ऐसे हो जाता ना, मान लीजिए आप कहते 1 तो ऐसे भी आ जाएगा 1/2 इंटू 2 से, लेकिन अब क्या है इसकी वैल्यू 1 है, ये एक इंटीजर है l, अगर इंटीजर है तो 1 2 3 4 ये होंगे l की वैल्यूज। तो बताइए 1 कब आएगा, तो 1 इंटू 1 ही तो 1 आएगा, इसका मतलब 100% n की वैल्यू को हमें क्या लेना पड़ेगा 1, विच इज ए कंट्राडिक्शन, क्योंकि आप लोगों ने क्या माना हुआ है n 1 नहीं है, विच इज ए कंट्राडिक्शन, यानी ये बात भी गलत साबित हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन क्या था कि ये कंपोजिट नंबर है, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। क्या रॉन्ग है, दैट इज क्या लिखेंगे, दैट इज पी बी ए प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस एस इक्वल टू पी बी ए मैक्सिमल आइडियल, if it is generated by a prime number p। ओके एक बार फिर से देखिए, हमने s इक्वल टू पी को मैक्सिमल आइडियल माना है, p को प्राइम प्रूफ करना, तो हम कंपोजिट लेकर चले p इक्वल टू एम एन, ना ये 1 होगा ना ये 1 होगा, क्योंकि 1 हुआ तो p इक्वल टू 1 आ जाएगा, प्राइम होने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। फिर अब बताइए मैक्सिमल के लिए तो लेना ही पड़ेगा ना, एक आइडियल ये, एक आइडियल इसके अंदर कंटेन करेगा और ये इसके आइडियल है दोनों, तो हमें क्या प्रूफ करके दिखाना, m या तो p होगा m या तो आई होगा। चलिए अब यहाँ पे मैक्सिमल है तो m इक्वल टू आई होगा या m इक्वल टू p होगा। चलिए लीजिए, अगर m इक्वल टू आई है तो किससे जनरेट हो रहा है, m से, i का सेट, इसका मतलब m की वैल्यू क्या होगी 1, बट आप ऊपर क्या मानकर चले 1 नहीं है, इसका मतलब दिस इज ए कंट्राडिक्शन। अगर m को p मानकर चले, इसका मतलब m किसका मल्टीपल हुआ p का, तो फॉर सम इंटीजर l ले लिया, किसी इंटीजर l के लिए हमने इसे p का मल्टीपल ले लिया, p को आप लोगों ने क्या माना हुआ है, दैट इज ना लिखकर ये लिखिए सेंस, p को आप लोगों ने क्या माना हुआ है mn, चाहे तो यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, p इक्वल टू एम एन, m की वैल्यू को यहाँ रखिए। अब ये बताइए p 0 नहीं होगा तभी तो इससे डिवाइड होगा, p को 0 लिया नहीं तो ln कितना आ गया 1, p से p कैंसिल। अब ln का 1 आने की क्या मतलब है, एक बात बताइए, l एक इंटीजर है तो l अगर इंटीजर तो 1 2 3 4 वैल्यू रखेगा और आंसर लाना है 1, फ्रैक्शन में ये होगा नहीं, तो 1 कब आएगा 1 इंटू 1 से 1 आ सकता है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 1, बट n क्या लेकर चले आप 1 नहीं है, विच इज ए कंट्राडिक्शन। इसका मतलब हमारा अजम्पशन फिर गलत हो गया, तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत होने का मतलब आप लोगों ने क्या अजम्पशन लिया है यहाँ पर कि p एक कंपोजिट नंबर है, इसका मतलब p कैसा नंबर होगा प्राइम। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, अगर हम s को एक मैक्सिमल आइडियल लेकर चले हैं तो फिर वो प्राइम नंबर p से जनरेट होना चाहिए। थोड़ा सा थ्योरम थोड़ी लेंथी है, थोड़ी सी मुश्किल है, बट हमने एक ही चीज को बार बार समझाने की कोशिश की है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होगी। दिस थ्योरम इज इम्पोर्टेंट। ओके, प्लीज like and subscribe my channel. Good day and take care.